द मैजिक ऑफ थिंक बिग में बताया गया है कि बड़ा सोचने से और खुद पर भरोसा करने से आप किस तरह से दूसरे का भरोसा जीत सकते हैं और खुद कामयाब हो सकते हैं। इस किताब की मदद से आप अपने डर पर जीत हासिल कर और अपनी गलतियों से सबक लेना सीख कर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, बुक समरी अरविंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक बुक्स द मैजिक ऑफ थिंकिंग, जिसको लिखा है डेविड जे स्वार्टज ने। बड़ा सोचना सीखें, ऐसा करके आप दौलत, शोहरत, सफलता, प्यार और मनचाही खुशी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर जीवन में मनचाही सफलता नहीं मिल रही तो इसका कारण आपकी लिमिटेड सोच हो सकती है। बचपन से ही समाज हमें तरह तरह के डर बिठा देता है, जिससे हम बड़ा सोचने से ही डर जाते हैं। इस किताब को पढ़कर आप जानेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग को फिर से बड़ा सोचने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। इस किताब की समरी को हम आपको चैप्टर के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, बिलीव यू कैन सक्सेड एंड यू विल। भरोसा करें कि आप सफल हो जाएंगे। खुद पर विश्वास करना सीखें। विश्वास में बहुत ताकत होती है। यह विश्वास करें कि आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं, इज्जत, शोहरत सब हासिल कर सकते हैं। विश्वास करेंगे तो यह सब पालेंगे। लेकिन अगर खुद पर ही शक करेंगे और सोचेंगे कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए खुद पर विश्वास करना सीखें। खुद पर विश्वास को मजबूत करने के लिए लेखक ने 3 तरीके बताए हैं। नंबर 1, कोई भी काम शुरू करने से पहले यह सोचे कि मैं इसमें सफल रहूँगा। यह न सोचे कि फेल हो जाऊँगा। काम शुरू करने के 21 दिन पहले ही ये बोलना शुरू कर दें कि मैं सक्सेसफुल होकर रहूँगा, और ऐसा दृढ़ता से करें और बार बार करते रहें। पॉइंट नंबर 2, अक्सर खुद को याद दिलाते रहें कि आप खुद को जितना काबिल समझते हैं उससे कहीं बेहतर हैं। लोगों की बातों पर जरा भी विश्वास न करें। लोग तो भगवान को भी क्रिटिसाइज करते हैं। इसलिए लोगों की नहीं, अपनी आवाज़ सुने, और वह आवाज़ है, मैं एक दिन बड़ा करके दिखाऊंगा। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। पॉइंट नंबर 3, बड़े गोल बनाएं। लाखों नहीं, करोड़ों और अरबों कमाने के सपने देखें। छोटे से नौकरी नहीं, बल्कि कंपनी का CEO बनने का लक्ष्य बनाएं। सितारों को छूने के सपने देखें। अगर आप थोड़ा सा चूक भी गए तो भी कम से कम चांद पर तो होंगे। इसलिए बड़े गोल बनाएं और उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत से जुट जाएं। चैप्टर नंबर 2, बहानेबाजी की बीमारी का इलाज कीजिए। दोस्तों, बहुत बार हम जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे बहाने बनाने की आदत। कुछ बहाने इस तरह के होते हैं। 1, मेरे में इतना दिमाग नहीं है। 2, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है। 3, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा या कम है। 4, किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती। 5, अभी ठीक समय नहीं चल रहा। तो ज़्यादातर लोगों को इस तरह से बहाने बनाने की बीमारी होती है, जिसे लेखक एक्सक्यूसाइड्स कहते हैं, क्योंकि एक्सक्यूज़ का मतलब ही होता है बहाने बनाना। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो इस तरह के सभी बहाने बनाना छोड़ दीजिए। अगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो कीजिए। इसके लिए न बहुत दिमाग चाहिए, न उम्र, और न अच्छा दिन या मूड। यह सब तो बहाने मात्र हैं। बहाने बनाने की बजाय यह देखें कि आपके हाथ में क्या है और आप क्या कर सकते हैं। एकदम से कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो शुरू में कुछ छोटा कीजिए। धीरू भाई अंबानी पहले सिर्फ मामूली से क्लर्क थे, फिर उन्होंने टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने अपना बिजनेस फैलाया, और आज देखिए रिलायंस कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी। धीरू भाई जी के पास बहुत शिक्षा नहीं थी। उस समय उनकी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने इन सब का बहाना नहीं बनाया, बल्कि एक गोल बनाया और एक स्ट्रेटजी बनाकर आगे बढ़ते गए। इसलिए आप भी एक्सक्यूज से आज ही निजात पाइए। बहाना बनाना छोड़िए और अपने काम में जुट जाइए। चैप्टर नंबर 3, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और डर को ख़त्म कीजिए। बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्री फियर। अगर आपको किसी भी काम से डर लगता है तो उसका सामना करें। उस काम को छोटे छोटे पार्ट में बांट लें और धीरे धीरे उन पार्ट को करें। जैसे किसी महिला को अगर स्कूटी चलाने से डर लगता है तो एकदम से स्कूटरी पर न बैठ जाएं। पहले दिन सिर्फ स्कूटरी को पकड़ना सीखें। अगले दिन स्कूटी को पकड़कर पैदल ही चलाएं। फिर स्कूटरी पर बैठकर पैर नीचे रखकर उसे सरकाएं और अंत में उसे धीमी धीमी गति से चलाना शुरू करें।
तो इस तरह से आप गिरेंगे भी नहीं और डर भी नहीं लगेगा। ऐसे ही अगर पब्लिक स्पीकिंग करनी हो तो पहले दीवार के सामने बोलकर प्रैक्टिस करें, फिर कुछ फ्रेंड के सामने बोलें। इस तरह 30 दिन तक प्रैक्टिस करें। आप देखेंगे कि आप कुशल वक्ता बन रहे हैं। चैप्टर नंबर 4, बड़ा कैसे सोचें, हाउ टू थिंक बिग। पॉइंट नंबर 1, अपनी डिक्शनरी से छोटी सोच वाले शब्द निकाल दें, जैसे सारी दुनिया बुरी है, मुझे बस कोई छोटी सी जॉब मिल जाए तो बहुत है, बिजनेस मेरे जैसों के लिए नहीं होता, मेरी इतनी औकात कहाँ। यह सब छोटी सोच वालों के शब्द होते हैं। आज ही ऐसी बातें बोलना या सोचना बंद कर दें। पॉइंट नंबर 2, बड़ी सोच वाले शब्दों का इस्तेमाल कैसे करें, जैसे हाँ ये मुश्किल है लेकिन मैं सीखकर यह कर सकता हूँ। सभी लोग बुरे नहीं होते, बहुत से लोग हेल्पफुल होते हैं, मेरी ज़िंदगी खुशहाल है और आगे भी रहेगी आदि। पॉइंट नंबर 3, ऐसे लोगों से प्रेरणा लें जो कभी आपसे बुरी हालत में थे लेकिन आज सफल हैं। पॉइंट नंबर 4, नई नई किताबें पढ़ें जो स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। अगर आप हमारे चैनल पर लगातार बुक समरी सुनते हैं, आप देखेंगे कि आपकी सोच बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और आप एक मोटिवेट फील करेंगे। पॉइंट नंबर 5, अपनी जॉब से प्यार करें। कभी भी अपनी डेस्क के आगे लोगों की भीड़ न लगने दें। हर किसी का काम उसी वक्त कर दें, न कि टाल मटोल करें। इससे आप बहुत एफिशिएंट हो जाएंगे, सब आपकी तारीफ़ करेंगे और आपको खुद पर गर्व होगा। पॉइंट नंबर 6, छोटे लोगों की नेगेटिव बातों को इग्नोर करें और अपने गोल पर ही ध्यान रखें। कोई मजाक उड़ाए या क्रिटिसाइज़ करे तो आप सिर्फ पेशेंस रखें और रिएक्शन न दें। ऐसे लोग आपके इस बर्ताव को देखकर अपने आप ही चुप हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 5, नए ढंग से सपने कैसे देखें, हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। दोस्तों, हमारा ब्रेन बहुत ही चरित्र ढंग से काम करता है। जैसे आपको एकदम से बोला जाए कि लोगों के आगे स्पीच दो तो क्या होता है, बहुत से लोग घबराने लगते हैं, उनकी सांस फूल जाती है, उनका मुंह सूख जाता है। लेकिन वही लोग जब घर पर अकेले होते हैं तो घंटों उस टॉपिक पर जोर शोर से बोल सकते हैं। इसका मतलब है हमारा ब्रेन बहुत बार हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि उस वक्त सबकॉन्शियस माइंड हम पर हावी हो जाता है। इसका मतलब है हमारा ब्रेन बहुत बार हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि उस वक्त सबकॉन्शियस हम पर हावी हो जाता है। सबकॉन्शियस में अपार शक्ति है, इससे बात करना सीखें। अगर आप यह सीख गए तो इससे कुछ भी करवा सकते हैं। सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस से बोलें। पॉइंट नंबर 1, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए। पॉइंट नंबर 2, मैं बहुत अच्छा ऑरेटर बनना चाहता हूँ। अगर बहुत दिनों तक यह बोलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस इसके लिए प्रोग्राम हो जाएगा और आप पब्लिक स्पीकिंग से घबराएंगे नहीं। इस तरह आप नए आइडियाज़ या ड्रीम्स के लिए भी सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस से कहें, पॉइंट नंबर 1, मेरे लिए एक नया बिजनेस आइडिया ढूंढो। पॉइंट नंबर 2, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। तो इस तरह आपको लाइफ में जो भी चाहिए उसकी कमांड अपने सबकॉन्शियस को दें, लेकिन यह कई दिनों तक करना पड़ेगा और बिना शक या संदेह के साथ। ऐसा ना हो कि एक तरफ बोलें कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए और दूसरी तरफ यह सोचने लगें कि मैं कभी यह नहीं कर पाऊँगा। तो विरोधाभासी थॉट्स आपके दिमाग में नहीं होने चाहिए। इससे सबकॉन्शियस ब्रेन कन्फ्यूज हो जाएगा और आपकी कमांड फॉलो नहीं करेगा, बल्कि ऑटोमेशन पर चलता रहेगा। अपने आप ही डर और दूसरे निर्णय लेता रहेगा जो बहुत बार गलत होते हैं। इसलिए सबकॉन्शियस ब्रेन का इस्तेमाल करना सीखें। चैप्टर नंबर 6, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप यह सोच लेंगे कि आप हमेशा गरीब रहेंगे तो सच में ही गरीब रहेंगे। इसके विपरीत यह सोचेंगे कि एक दिन आप किसी न किसी तरह अमीर बन जाएंगे तो सच में बनेंगे, क्योंकि आपके ये विचार आपका सबकॉन्शियस ब्रेन सुनता रहता है। अगर अमीर बनने के थॉट्स दिमाग में लाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस आपके लिए नए नए आइडियाज़ ढूंढने में जुट जाएगा, आपको नई स्किल सीखने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसा ही हर फील्ड में होता है। अगर सोचेंगे कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो सच में ही कभी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा।
हर चीज़ आपके सोचने से शुरू होती है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। कभी भी नेगेटिव विचारों को अपने ब्रेन में घुसने ना दें। आपका ब्रेन एक बगीचा है और आप उसके चौकीदार, इसलिए नेगेटिव थॉट्स के बगीचों में न आने दें, नहीं तो सारा बगीचा ही खराब हो जाएगा। ब्रेन के बगीचा कंसेप्ट इस किताब में बहुत अच्छे से दिया है। चैप्टर नंबर 7, अपने आसपास का माहौल सुधारें। मैनेज योर इन्वायरमेंट। आपकी ज़िंदगी पर आपके आसपास के माहौल का भी बहुत असर पड़ता है, इसलिए आप माहौल का ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 1, कभी भी छोटी थिंकिंग वाले लोगों के साथ न बैठें। पॉइंट नंबर 2, हमेशा सक्सेसफुल लोगों से सलाह लें, फ्रॉड लोगों से नहीं। पॉइंट नंबर 3, अगर आसपास अच्छे लोग नहीं हैं तो अच्छी बुक्स पढ़ें और नया ज्ञान हासिल करें। पॉइंट नंबर 4, किसी के बारे में नेगेटिव न बोलें, अफवाहों पर विश्वास न करें, न उन्हें फैलाएं। हमेशा विश्वास करने से पहले एविडेंस मांगें। पॉइंट नंबर 5, हर चीज़ में खुद को फर्स्ट क्लास बनाएं, थर्ड क्लास लोगों से दूर ही रहें। चैप्टर नंबर 8, अपनी सोच को दोस्त बना लें। मेक योर एटीट्यूड्स योर एलाइज। दोस्तों, आपके सोचने के ढंग को ही आपका एटीट्यूड कहते हैं। कुछ लोग ब्रांडेड कपड़े पहनकर सोचने लगते हैं कि वे कोई सेलिब्रिटी हैं और घमंड करने लगते हैं, और लोग कहने लगते हैं कि वह एटीट्यूड दिखा रहे हैं। सबका एटीट्यूड या सोच अलग होती है। कुछ लोग महंगे कपड़े पहनकर भी बहुत हम्बल रहते हैं। तो यह था कि एटीट्यूड क्या होता है। आइए अब समझते हैं कि अपने एटीट्यूड को अपना दोस्त कैसे बनाएं, जिससे वह सफल होने में अपनी हेल्प करे। लेखक कहते हैं कि निम्न एटीट्यूड अपनाने से आप लाइफ में बहुत सफल हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, आई एम मेंटली स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड। यह लाइफ का सबसे अहम एटीट्यूड है। कभी भी खुद को कमज़ोर न समझें, हमेशा खुद से बोलें, मैं अंदर से स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं मुश्किल घड़ी में भी हिम्मत नहीं हारता, बुरा वक्त भी मुझे नहीं तोड़ सकता। इस तरह एक एटीट्यूड वाले व्यक्ति को कभी डिप्रेशन नहीं हो सकते। इस तरह एक एटीट्यूड वाले व्यक्ति को। नंबर 2, सर्विस फर्स्ट एटीट्यूड। इस एटीट्यूड से आप ज़िंदगी में बहुत सफल हो सकते हैं और बहुत सा पैसा भी कमा सकते हैं। हमेशा पहले दूसरों की सेवा करें। बहुत से बिजनेस लालच में आकर सिर्फ पैसे पर ध्यान देते हैं। उन्हें ग्राहकों से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए उनका बिजनेस जल्दी चौपट हो जाता है। इसलिए अगर आपको किसी भी बिजनेस में सफल होना है तो अपने कस्टमर की सेवा और सहायता का भाव रखें। अगर वे संतुष्ट रहेंगे तो अपना बिजनेस बहुत तरक्की करेगा। इससे आप हम्बल भी रहेंगे। यह सब आपको और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएगा। पॉइंट नंबर 3, डू मोर देन अदर्स। दूसरों से ज़्यादा करें। बाकी लोग जितना कर रहे हैं आप उनसे थोड़ा ज़्यादा करने की कोशिश करें। चैप्टर नंबर 9, लोगों के लिए अच्छा सोचें। थिंक राइट टूवार्ड पीपल। लोगों के लिए अच्छा सोचें, बोलें और करें, क्योंकि लोगों के जरिए आपकी अच्छी बुराई। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ गलत करते हैं तो वह आदमी 10 लोगों को बताएगा कि आप बेहद बुरे इंसान हैं। वे 10 लोग आगे और 10 लोगों को बता देंगे और इस तरह आपकी गलती रेपुटेशन बन जाएगी। इसलिए सबकी रेस्पेक्ट करें और तमीज़ से बात करें। इसमें कोई भी पैसा खर्च नहीं होता, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा मिलता है। कुछ लोग दूसरों की कमियों का मजाक उड़ाते हैं, ऐसा कभी ना करें। अगर बाकी लोग ऐसा कर रहे हों तो उस अकेले आदमी का पक्ष लें और सबको समझाएं, न कि उनके साथ मिलकर उस अकेले का मजाक उड़ाने लग पड़ें। इससे वह आदमी सारी ज़िंदगी आपकी इज्जत करेगा और जब भी उसे मौका मिलेगा आपका भला ही करेगा। ऐसे ही दूसरी गलतियों को भी इग्नोर करें, उन्हें सुधारने का मौका दें, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। चैप्टर नंबर 10, काम में जुटने की आदत डालिए। गेट द एक्शन हैबिट। बहुत से लोग बिस्तर में पड़े पड़े डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, जैसा कि ऐसे बिजनेस लाऊंगा, वैसा करूंगा, सबको दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं। लेकिन सारा दिन बीत जाता है और वह आदमी करता कुछ नहीं है। इसलिए सोचिए और बोलिए कम और करिए ज़्यादा। आदमी का दिमाग बहुत ही ताकतवर होता है।
उसमें करोड़ों आइडियाज़ होते हैं। जब आप लिखने बैठेंगे तो आइडिया ही आ जाएंगे। जब आप कुछ करने की सोचोगे तो उसमें ऑटोमेटिक आइडिया आने शुरू हो जाएंगे। इस तरह कोई भी काम हो उसका गोल बनाइए और उसे करने के लिए जुट जाइए। अगर बिल भरना हो तो उसी वक्त भर दीजिए। कोई पेंडिंग काम पड़ा हो तो अभी करने लग जाइए। प्लानिंग में सिर्फ 5 मिनट लगाइए, बाकी का 95% उस काम को करने में लगाइए। परफेक्शन की चिंता मत करिए, जैसा होता है कर दीजिए। बाद में सुधार होता रहता है और आपका काम परफेक्ट हो जाता है। लेसन नंबर 11, असफलता को सफलता में कैसे बदलें। हाउ टू टर्न डिफेक्ट इनटू विक्ट्री। हर असफलता आपके लिए सबक होती है। जो लोग इस सबक से सीखते हैं वो दोबारा असफल नहीं होते। दूसरा यह भी याद रखें कि छोटे युद्ध में बेशक हार जाएं, लेकिन बड़े युद्ध में कभी ना हारें। मान लीजिए स्कूल के किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि ज़िंदगी से ही हार गए हैं। हो सकता है आगे चलकर आप एक सफल बिजनेसमैन या कंपनी के मालिक बन जाएं। इस तरह फेलियर से घबराइए नहीं, बल्कि उसे सक्सेस में बदलने की सोचें। पास्ट में मिले फेलियर आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करते। अगर किसी ने कभी डफर या निकम्मा आदि कहा है तो इस बात को दिल से न चिपकाएं, बल्कि यह मानने से इनकार कर दें और कुछ करके दिखाएं। इससे आपके क्रिटिसाइज का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। हर बड़ा व्यक्ति जो आज सफल है कभी ना कभी असफल जरूर हुआ है, इसलिए खुद को खुद ही मोटिवेट करें। हम आपको बता दें कि सबसे अच्छा मोटिवेशन का तरीका बुक्स पढ़ना और मोटिवेट वीडियो देखना है। अगर आप ये काम रेगुलर करते हैं तो आप फालतू की चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। लेसन नंबर 12, ज़िंदगी के कठिन समय में बड़ा कैसे सोचें। हाउ टू यूज़ द मैजिक ऑफ थिंकिंग। दोस्तों, कई बार हमारी ज़िंदगी में बुरा वक्त भी आ जाता है। उस वक्त बहुत से लोग धैर्य खो देते हैं, वे बड़ा सोचना भूल जाते हैं और इस तरह फिर कभी सफल नहीं हो पाते। इसलिए लेखक ने निम्नलिखित परिस्थितियों में बड़ा सोचने के लिए कहा है। पॉइंट नंबर 1, जब घटिया लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें तो बड़ा सोचें। पॉइंट नंबर 2, जब आपका दिमाग बोले मैं नहीं कर सकता तो बड़ा सोचें। पॉइंट नंबर 3, जब झगड़े की नौबत आ जाए तो बड़ा सोचें। पॉइंट नंबर 4, जब खुद को हारा हुआ महसूस करें तो बड़ा सोचें। पॉइंट नंबर 5, जब कोई रिलेशनशिप खराब होने लगे तो उस टाइम बड़ा सोचें। पॉइंट नंबर 6, जब कोई बिजनेस आदि ठीक नहीं चल रहा हो तो उस वक्त बड़ा सोचें। पॉइंट नंबर 6, जब कोई बिजनेस आदि ठीक नहीं चल रहा हो तो बड़ा सोचें। इस तरह लाइफ की हर मुश्किल घड़ी में सिर्फ बड़ा सोचें। बड़ी सोच में जादू होता है। इस जादू का फ़ायदा उठाएं और ज़िंदगी में मनचाही जीत हासिल कर लें। द मैजिक ऑफ थिंक बिग पढ़कर हमने सीखा कि ज़िंदगी में अगर आपको बड़ा बनना है तो बड़ा ही सोचना सीखना होगा। छोटी सोच से कोई भी बड़ा नहीं बन सकता। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको द मैजिक ऑफ थिंक बिग बुक समरी से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको इस बुक से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही नॉलेजेबल बुक समरी लगातार लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।